बहुत से लोग हमसे मिलने आते हैं और अधिकतर लोग सामान्य बातचीत में किसी न किसी रोग के बारे में अवश्य चर्चा करते हैं। सबसे पहले रोग के बारे में ही पूछते हैं कि उन्हें ये प्रॉब्लम है, कैसे ठीक होगी। मैं डॉक्टरों को लाखों रुपए दे चुका हूं और मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूं। फिर उसके पश्चात वो कुछ उसको समझाएं कि भाई आप ऐसे कर ले वैसे कर ले, तो वो पूरा सुने बिना ही कहेंगे भाई मेरा बिजनेस जो है ठीक नहीं चल रहा है और किसी प्रकार हमारा बिजनेस अच्छे ढंग से चले, ऐसा कुछ बताइए। और साथ ही साथ फिर ध्यान योग की बातें भी करने लगते हैं कि भाई हमें ध्यान करना है लेकिन टाइम नहीं मिलता है। लेकिन याद रखिए, यदि आपके पास 100 करोड़ रुपए हों और आपने 100 करोड़ रुपए कमा लिए हों, तभी आप ध्यान के बारे में बात करना। तभी आप कहीं ध्यान के नजदीक पहुंच पाएंगे, तभी आप ध्यान के आसपास पहुंच पाएंगे, तभी आप थोड़ा बहुत ध्यान की झलक ले सकेंगे, तभी आप थोड़ा सा ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे। अधिकतर लोगों के दिमाग में तो बिजनेस आइडिया चलते रहते हैं कि कैसे करोड़ों रुपए कमा लें और साथ में आपको ध्यान भी करना है। ये पॉसिबल नहीं है। ध्यान एक तरफ है और बिजनेस माइंड और करोड़ों रुपए कमाना वो दूसरी तरफ है। सिक्के के दो पहलू हैं और इसके साथ साथ शरीर में बीमारियां भी चल रही हैं, तो शरीर को भी ठीक करना है, फिट करना है, रोग मुक्त करना है। तो ये सब साथ साथ नहीं चल सकता है। सबसे पहले अपने शरीर को ठीक करें और मानसिक रूप से भी फिट हो जाए। और मेरा तो ये कहना है, ये ज्यादातर लोग ध्यान योग की बातें करते हैं और ध्यान करने के लिए प्रयास करते हैं, ध्यान करने का दिखावा करते हैं, ध्यान के लिए उछल कूद करते हैं, ध्यान के आयोजन चलते रहते हैं, उछल कूद चलती रहती है, लेकिन सबके दिमाग में पैसा कमाने की ट्रिक भी चलती रहती है कि भाई पैसा अधिक से अधिक कैसे कमाए जाए। तो मैं कहता हूं कि ये सारे प्रपंच छोड़िए और ध्यान के बारे में सोचना भी बंद कर दीजिए। पहले अच्छी तरह पैसे कमा लीजिए और जब आपका पैसे जहां पर व्यर्थ हो जाते हैं, पैसे के इतने ढेर आपके पास लग जाएं कि जब आपको लगे कि पैसा व्यर्थ है, तभी आप ध्यान में प्रवेश कर पाओगे। उससे पहले ध्यान केवल उछल कूद ही है। और जो व्यक्ति आपको ध्यान करवा रहा है वो भी कुछ पैसा ही कमाने के प्रयास कर रहा है। तो इन सब से दूर हो जाइए। और सोशल मीडिया पे जो ध्यान की क्लासें हैं या ध्यान के बारे में जो ज्यादातर वीडियो हैं, उन्हें तो आप समझ लीजिए कि पैसा कमाने के लिए ही ये सब किया गया है। तो सबसे पहले क्या है, यदि आपको ध्यान आकर्षित करता है, क्योंकि आपने बहुत से वीडियो देखे हैं ध्यान के और आपने बहुत कुछ पढ़ा है ध्यान के बारे में, सप्त चक्रों के बारे में आपने पढ़ा है, इन्हें जागृत करने के बारे में सोचते हैं, कुंडलनी जागरण के विषय में आपने बहुत कुछ पढ़ा है। लेकिन ये लोग जो कह रहे हैं वो खुद धन के प्यासे हैं, वो खुद धन कमाना चाह रहे हैं इस रास्ते से। पहले पैसा कमा लीजिए, पहले धन कमा लीजिए। और जिस दिन आपको धन व्यर्थ लगने लगे, और धन कब व्यर्थ लगेगा, 100 करोड़ से ऊपर यदि आप कमा लेते हैं, इतनी माल मिल्कत आपकी हो जाती है, इतनी संपत्ति हो जाती है, इतना धन वैभव आपको हो जाता है, तो फिर या तो आप धन ही कमाते चले जाएंगे या फिर आपको पैसा व्यर्थ नजर आने लगेगा। और जिस दिन आपको पैसा व्यर्थ नजर आए, व्यर्थ का मतलब है कि फेंकने के लिए नहीं, व्यर्थ का मतलब है कि इसमें भी कुछ सार्थक प्राप्ति नहीं हुई। काम तो चल ही रहा है, पैसा जरूरी है, पैसा आवश्यक है, लेकिन इसमें भी एक आंतरिक अभिप्सा जो होती है कुछ प्राप्त करने की, अगर आपको ऐसा लगे, इतना सारा धन, ढेरों धन कमाने के बाद यदि आपको लगे कि भाई अभी भी कुछ कमी है, तब आपको ध्यान में प्रवेश मिल सकता है। उससे पहले बिना मतलब जो है किसी के झांसे में ना आए। ये सोशल मीडिया पर इतने सारे ध्यान के विषय में वीडियो हैं, इनके चक्कर में ना आए। बस एक ही काम करें, पैसा कमा लें, रुपए कमा लें। और यदि ध्यान करना है तो अपने